बस मुझे बताओ कि कभी मुझे बहुत गुस्सा आए, बहुत रोना आए, कभी कंट्रोल ना हो, समझ ना आए क्या करूं क्या नहीं करूं। वो वहां बैठे बैठे हुक्मनामे जारी कर रही है। ऐसी लड़कियां पहले खुददारी का दावा करती है, ढोंग रचाती हैं। मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे? आज दिन भी तो इतना बड़ा है ना तुम्हारे लिए। तुमने अपनी मोहब्बत को पा लिया। मेरा गुस्सा, मेरी ईगो, मेरी अना सब मुझ पर हावी ना हो जाए और मुझे कमजोर ना करते हैं। मैं जिस लड़ाई में हूं ना, मैं कमजोर नहीं होना चाहती। ओहो, आइए आइए जनाब, आज कौन सा नया फरमान जारी करने आए हैं आप? वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी मोहब्बत को, कैसे खूब अपने आप को कैश करवा रही है। अंकल प्लीज, आयरा बहू है आपकी। बहू? यार राइट, बहू। आप मेरे अकाउंट्स में से दे दीजिए। वैसे भी सही तो कह रही है, हमारी वजह से उसका इतना नुकसान हुआ। सुना तुमने? सुन रही हो तुम? मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है? वो वहां बैठे बैठे हुक्मनामे जारी कर रही है। ऐसी लड़कियां पहले खुददारी का दावा करती है, ढोंग रचाती हैं और बाद में वो यूं। अंकल प्लीज, आपसे कहा है ना मैंने कि आयरा के बारे में कोई बात मत कहिए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये हक है आयरा का। बहुत नाइंसाफी की हमने उसके साथ, हमारी वजह से बहुत कुछ सफर किया है उसने। और अंकल, आप पैसों को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? पैसों का इशू नहीं है, ये बात बहुत बड़ा इशू है। पैसे की डिमांड औरत का ग्रेस और स्टैचर दोनों को बहुत नीचे कर देती है। खास तौर पर जब पैसे को रिश्ते की बुनियाद बनाकर शर्त लगाई जाए तो ये बिजनेस डील बन जाती है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? बारह ठीक है, अगर तुम अब भी पैसे दो तो मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं। लेकिन यह मत भूलना कि मुबश्शर ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। भूलना मत, याद रखना। रहीम! कहां मर गया ये रहीम? जाओ चेकबुक लेके आओ। बस 10 मिनट, हम चलते हैं आयरा को लेने। मुझसे एक वादा करो। तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे? मेरी आंखों में बरसात क्यों देखूं, मेरा नहीं है मैं वो ख्वाब क्यों देखूं, तन्हा मैं भी तेरी राह क्यों देखूं, कह दे जरा कुछ भी नहीं पाया, ये तू कहाँ लाया, उम्रें हुई साया, ये मौसम तो ऐसे न थे हम गुजरे। अब तो सारे मामला तय हो चुके हैं, चलें? हाँ हाँ हाँ, चलो दो इनको ड्रेस। अब
ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे तैयार नहीं होना। आप शायद भूल रही हैं कि आज मेरे भाई का चेलम भी है। ये सब मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज दिन भी तो इतना बड़ा है ना तुम्हारे लिए। तुमने अपनी मोहब्बत को पा लिया। अब इस तरह से मुनासिब नहीं लगता ना। मैं खुद तुम्हें तैयार करती हूँ आज। थैंक यू सो मच। इस फॉर्मेलिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं चेंज करके आती हूँ। चलो आयरा, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। मेरा रूम? हाँ, तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करवाया है। गेस्ट रूम? गेस्ट रूम में तो गेस्ट रहते हैं ना, और मैं तो इस घर की फर्द हूँ। हाँ, लेकिन अब वो तुम्हारा कमरा होगा। हम गेस्ट रूम किसी और रूम को बना देंगे। जय, तुम्हारा कमरा कहाँ है? कोई कमरा ही नहीं है। हाँ, वो उस पर मुबशरा है। इसलिए कि वो बीवी है। हाँ, वो तो अब तुम भी हो। एग्जैक्टली। तो फिर मैं गेस्ट रूम में क्यों रहूं? तुम्हारा कमरा मेरा कमरा हुआ ना। आयरा, आयरा, तुम एक बार देखो तो। तुम्हारे लिए स्पेशली डेकोरेट करवाया है। बहुत एक्सपेंसिव फ्लावर्स लगवाए हैं, तुम्हें बहुत अच्छे लगे। हो गया। मैं आपके ये फूलों और डेकोरेशन से बहलने वाली नहीं। मैं उसी कमरे में रहूंगी जहां मेरा हस्बैंड रहता है। फिलहाल ये मुनासिब नहीं है। जो जैसे हो रहा है उसको प्लीज वैसे ही रहने दो। लेकिन क्यों ज़ैन? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं क्या? दरअसल तुम दूसरी बीवी हो, बाद में आई हो। मुबशरा जैद की पहली बीवी है, उसकी पहले शादी हुई थी, इसीलिए वो ऑलरेडी उस कमरे को ऑक्यूपाई किए हुए वहां रहती है। और अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि हम मुबशरा को उसके कमरे से निकाल कर तुम्हें वो कमरा दे देंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। एब्सोल्युटली नॉट। ज़ैद, मुबशरा अपने कमरे में ही रहेगी। ज़ैद, मैं किसी और कमरे में नहीं रहूंगी। आयरा, जहां मैं हूंगा, जहां हम होंगे, वही हमारा कमरा होगा। ओके? लेकिन क्यों ज़ैद? मैं उसी कमरे में रहूंगी जो तुम्हारा कमरा है, ये मेरा हक है। आयरा, ज़ैद, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आयरा को कमरा चाहिए तो वहाँ रुक सकती है। मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगी। What you mean? हरगिज़ ये नहीं होगा। तुम वहां से नहीं जाओगी। This is absolutely rubbish. अंकल, कमरा ही तो है। अगर आयरा को चाहिए तो कोई बात नहीं। आयरा, तुम उसी कमरे में रुक जाओ। मैं गेस्ट रूम में चली जाती हूँ। बस 2 मिनट दो, मैं अपना ज़रूरी सामान वहाँ से निकाल लूँ। यस प्लीज। मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं बहुत लंबे अरसे तक सो जाऊँ। वो क्या करते हैं वो, जो सर्द इलाकों में जानवर नहीं अपनी ताकत को बचाने के लिए
कहीं मुंह छुपाकर बहुत लंबे अरसे तक सो जाते हैं। हाइपरटेंशन। अपनी ताकत को बचाना चाहती हूँ, कहीं हाइबरनेट हो जाना चाहती हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं खुद पर से कंट्रोल ना खो दूँ। मेरा गुस्सा, मेरी ईगो, मेरी अना सब मुझ पर हावी ना हो जाए और मुझे कमजोर ना करते हैं। मैं जिस लड़ाई में हूं ना, मैं कमजोर नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे इस लड़ाई में सिर्फ जीतना है। अगर ऐसा ही था तो ऐसा कदम क्यों उठाया तुमने? जीतने के लिए, और लड़ाई के बगैर जीत नहीं मिलती ना। शौहर की शादी के बाद तो सब जंगें खत्म हो जाती हैं। मुझे बस साथ चाहिए तुम्हारा। बस मुझे बताओ कि कभी मुझे बहुत गुस्सा आए, बहुत रोना आए, कभी कंट्रोल ना हो, समझ ना आए क्या करूं क्या नहीं करूं। कोई रिएक्शन देने से पहले कैसे खुद को कंट्रोल कर लूं, कैसे करूं कि रिएक्शन ना दे पाऊं। तुम्हें दवाई लिख के दूंगी और कुछ ड्रॉप्स भी दूंगी, उससे तुम काफी रिलैक्स रहोगी। और अगर ज्यादा गुस्सा आए तो तुम काउंटडाउन शुरू कर दो, ठीक है ना? जस्ट ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव। अगर आज मैं ये डिमांड्स ना करती तो मेरी इस घर में कोई वैल्यू ना होती, क्योंकि इस घर में मैं सिर्फ तुम्हारी पसंद हूं। और मुबशरा की नेचर को तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो मेरा जीना हराम करता है। वही तुम्हें लेके आई है यार, उसने किया सैक्रिफाइस। वो लेके आई है? तुम नहीं लेके आए? मत करो मुबशरा की वकालत ज़ैद। ऐसा कौन सा सैक्रिफाइस किया उसने? कुर्बानियां तो मैंने दी हैं। पहले मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई, फिर तुम किसी और से मंसूब हो गए। मेरा घर, मेरा खौफ, मेरा भाई, इसे कुर्बानियां कहते हैं। मुबशरा ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत देके कोई बड़ा तीर नहीं मारा। हायरा, जानता हूं कि हम दोनों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम दोनों ने ही सफर किया है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम साथ हैं, जो हम हमेशा से चाहते थे। प्लीज इस साथ को खराब मत करो। शैन, मुझे लगता था कि जब तुम मुझे मिल जाओगे सारी दुनिया भूल जाऊंगी। आज तुम मेरे करीब हो, मेरे पास हो, मेरे सामने बैठे। अगर वो फीलिंग्स नहीं है, ये दिल मुर्दा सा हो गया।